नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपको हमारे चैनल पर स्वागत। क्या होगा अगर भारत का स्वदेशी Su-30MKI आर्मेनिया के आसमान में पाकिस्तान अजरबैजान के JF-17 को धूल चटा दे? आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण काकेशस के आसमान में छिड़ी एक नई जंग की। वो जंग जो जमीन पर नहीं, हवा में लड़ी जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान अजरबैजान का नया गठजोड़, दूसरी तरफ आर्मेनिया का मास्टर स्ट्रोक भारत के स्वदेशी Su-30MKI लड़ाकू विमान। यह सिर्फ एक हथियारों का सौदा नहीं है, यह है रणनीतिक दोस्ती, आत्मनिर्भरता की उड़ान और पड़ोसी की आग से बचने की समझदारी। जब किसी इलाके में तूफान उठता है तो समझदार सिर्फ आसमान नहीं देखते हुए अपने घर की छत भी मजबूत करते हैं। यही कहानी इस वक्त दक्षिण कॉकेसस की है, जहां आर्मेनिया ने अपने सुरक्षा ढांचे को नई ऊंचाई देने का बड़ा फैसला लिया है। पड़ोसी अजरबैजान ने पाकिस्तान और चीन से हाथ मिलाकर जिस तरह JF-17 लड़ाकू विमानों की खेप मंगाई है, उसने पूरे क्षेत्र के पावर बैलेंस को हिला दिया है। लेकिन इस बार आर्मेनिया ने घुटने नहीं टेके, उसने भारत की तरफ देखा और भारत ने भी जवाब दिया, ताकत के साथ, तकनीक के साथ और भरोसे के साथ। आर्मेनिया और भारत के बीच यह नई डील केवल एक रक्षा सौदा नहीं है, यह दो देशों के बीच विश्वास की उस इमारत की नई मंजिल है जिसकी नींव कुछ साल पहले रखी गई थी। भारत और आर्मेनिया पहले भी कई अहम रक्षा समझौते कर चुके हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार और भारी मात्रा में गोला बारूद की सप्लाई। ये सभी सौदे उस वक्त हुए थे जब नागोर्नो काराबाख संघर्ष अपने चरम पर था। उस युद्ध ने आर्मेनिया को सिखा दिया कि केवल हथियार होना काफी नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार होना जरूरी है, और वह साझेदार भारत बनकर उभरा। अब तस्वीर और भी बड़ी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आर्मेनिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बीच Su-30MKI लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर बातचीत अपने अंतिम चरण में है। अनुमान है कि यह डील लगभग 5 से 3 अरब डॉलर के बीच होगी। अगर यह सौदा फाइनल होता है तो यह आर्मेनिया के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा समझौता साबित होगा। HAL की योजना है कि 2027 तक इन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी जाए, और खास बात यह है कि जो Su-30MKI आर्मेनिया को मिलेंगे वे पूरी तरह भारतीय तकनीक से कस्टमाइज्ड होंगे। यानी मेड इन इंडिया शक्ति अब यूरोप और एशिया के बीच के इस रणनीतिक क्षेत्र के आसमान में उड़ान भरेगी। अब बात करते हैं उस मशीन की जो भारत के आसमान की असली शेरनी है, सुखोई Su-30MKI। साल 2002 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ यह फाइटर जेट अब भारत की हवाई ताकत की रीढ़ बन चुका है। यह सिर्फ उड़ान नहीं भरता, यह हवा को अपने हिसाब से मोड़ देता है। इसमें लगे हैं AL-31FP थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन, जो इसे सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और सुपर स्पीड दोनों प्रदान करते हैं। यह जेट किसी भी दिशा में झुक सकता है, पलट सकता है और दुश्मन पर बिजली की तरह टूट सकता है। ऐसी क्षमताएं आज भी दुनिया के चुनिंदा फाइटर जेट्स के पास हैं। आर्मेनिया के लिए यह विमान केवल एक हथियार नहीं, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा कवच है, क्योंकि उसके विरोधी अजरबैजान और पाकिस्तान अब JF-17 ब्लॉक ट्री जैसे आधुनिक विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें चीन की रडार और मिसाइल तकनीक लगी हुई है। मगर Su-30MKI इन पर भारी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें लगे होंगे भारत द्वारा विकसित उत्तम AESA रडार, अस्त्र BVR मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, जो इसे दुश्मन से 100 किलोमीटर दूर से ही लॉक ऑन कर हमला करने की क्षमता देते हैं। इसका मतलब है कि आर्मेनिया अब अपने विरोधियों को बिना उनकी रेंज में आए ढेर कर सकेगा। भारत के लिए यह सौदा सिर्फ एक एक्सपोर्ट डील नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत की उड़ान का प्रतीक है। कभी जो देश विदेशी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था, वही आज एक विश्वसनीय रक्षा निर्यातक बनकर उभर रहा है। भारत की रक्षा नीति में अब केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि साझेदारी का विजन जुड़ चुका है। यह डील हाल और DRDO जैसे संस्थानों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। यह दिखाता है कि भारत अब न केवल घरेलू जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भरोसेमंद सप्लायर बन रहा है। इस कदम के पीछे कई रणनीतिक परतें हैं। पहली, भू राजनीतिक संतुलन। दक्षिण कॉकेसस क्षेत्र रूस, तुर्की, ईरान और यूरोप के बीच स्थित है। यहां की स्थिरता पूरे यूरेशिया की स्थिरता तय करती है। भारत आर्मेनिया के साथ खड़ा होकर न सिर्फ पाकिस्तान चीन गठजोड़ का जवाब दे रहा है,
बल्कि रूस और ईरान के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में अपनी जगह भी बना रहा है। दूसरी, सुरक्षा साझेदारी का विस्तार। भारत अब उन देशों के साथ साझेदारी कर रहा है जो चीन और पाकिस्तान के ब्लॉक से असहज महसूस कर रहे हैं। यह रक्षा कूटनीति की नई दिशा है। तीसरी, मेक इन इंडिया की मजबूती। जब अर्मेनिया जैसे देश भारत पर भरोसा कर रहे हैं तो यह दुनिया को संदेश देता है कि भारत अब तकनीकी रूप से परिपक्व और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन केंद्र बन चुका है। अब सवाल उठता है, क्यों अर्मेनिया को भारत ही दिखा जबकि वह पश्चिमी देशों से भी हथियार खरीद सकता था? जवाब सरल है, भारत ने सिर्फ हथियार नहीं दिए, उसने भरोसा दिया। पश्चिमी देश अक्सर अपने राजनीतिक हितों के आधार पर फैसले लेते हैं, लेकिन भारत ने हमेशा रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता दी है। यही कारण है कि नागोर्नो काराबाग के संघर्ष के दौरान जब बाकी देश खामोश थे, भारत ने खुलकर अर्मेनिया के साथ खड़ा होना चुना। अब अगर यह डील तय होती है तो अर्मेनिया शुरुआती फेज में 8 से 12 Su-30 MKI खरीदेगा। यह संख्या भले ही कम लगे, लेकिन उसकी छोटी वायुसेना के लिए यह एक गेम चेंजर साबित होगी। इन विमानों के आने के बाद अर्मेनिया अपने हवाई क्षेत्र की निगरानी और जवाबी कार्रवाई दोनों में कई गुना अधिक सक्षम हो जाएगा। भारत की ओर से भी यह एक रणनीतिक संकेत है कि नई दिल्ली अब वैश्विक सुरक्षा समीकरणों में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। भारत अब केवल एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी बन रहा है जो विश्व के किसी भी हिस्से में स्थिरता के लिए योगदान दे सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाल इन विमानों के लिए एक स्पेशल सपोर्ट प्रोग्राम तैयार कर रहा है, जिससे अर्मेनिया को ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस में भारत की निरंतर सहायता मिलेगी। इसका मतलब यह सौदा सिर्फ एक बार का नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाला रणनीतिक सहयोग होगा। अगर तकनीकी दृष्टि से देखें तो Su-30 MKI की क्षमताएं इस क्षेत्र में मौजूद किसी भी लड़ाकू विमान से बेहतर हैं। इसका कॉम्बैट रेंज 3000 किलोमीटर से अधिक है और यह हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र तीनों मोर्चों पर हमला कर सकता है। इसमें 8 टन तक का हथियार भार ले जाने की क्षमता है। साथ ही भारत के DRDO द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता देती है, जो किसी भी आधुनिक युद्ध की रीढ़ होती है। अब जरा सोचिए, जब अर्मेनिया जैसे छोटे देश के पास ऐसी ताकत होगी तो पाकिस्तान अजरबैजान गठबंधन के लिए यह कितना बड़ा संतुलन बदलने वाला कदम होगा। यानी कुल मिलाकर यह कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं, यह कूटनीति, तकनीक और आत्मनिर्भरता की कहानी है। भारत अब दूसरों के बनाए नियम नहीं मानता, वह खुद नियम बना रहा है। 2027 में जब अर्मेनिया के आसमान में पहला भारतीय Su-30 MKI उड़ान भरेगा तो यह सिर्फ एक जेट की आवाज नहीं होगी, यह भारत की तकनीकी प्रतिष्ठा, आत्मनिर्भरता और विश्वसनीयता की गूंज होगी। यह सौदा आने वाले वर्षों में भारत के लिए और भी देशों के द्वार खोलेगा, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में जहां देश विश्वसनीय रक्षा साझेदार खोज रहे हैं। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि Su-30 MKI अब केवल भारतीय वायुसेना का गौरव नहीं रहा, यह भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। अर्मेनिया के लिए यह सुरक्षा की नई सुबह है और भारत के लिए यह वैश्विक शक्ति बनने की उड़ान। दोस्तों, अगर आपको यह भारत अर्मेनिया Su-30 MKI डील की एक्सक्लूसिव स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में बताएं, क्या Su-30 MKI JF-17 से बेहतर है? अपना ओपिनियन शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और धमाकेदार डिफेंस अपडेट के साथ। जय हिंद।